आज से हम लोकतंत्र के महापर्व को बुलंद कर देने वाले सफर का आगाज करने जा रहे हैं। आज से हम गुजरात की गौरवशाली परंपरा के बीच जाएंगे, राजनीति की राहों पर आगे बढ़ते हुए गुजरात के मन को टटोलेंगे। और इस यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक ऐसे स्थान से जहां पर एक महापुरुष ने जन्म लिया। उसके बाद ये स्थान तीर्थ बन गया। उस तीर्थमय स्थान का नाम है पोरबंदर। जी हाँ, गुजरात राज्य के दक्षिण छोर पर अरब सागर से घिरा है पोरबंदर। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया। अगर पोरबंदर की बात की जाए तो कहा जाता है कि गुजरात का सबसे अच्छा समुद्री किनारा भी पोरबंदर में ही है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जैसे चमकते हुए भारत का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने की दिशा में पोरबंदर कितना आगे बढ़ा है। में जब गांधी जी की उम्र 13 साल की थी तब यहाँ का लग्न मंडप बनता हुआ था। बाद में पूरे मकान के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, जो हम 1 साल तक पानी यूज कर सकते हैं, उतना पानी इसके अंदर में संग्रहित रहता है। बाद में हम एंटर होते हैं तो एक कमरा आएगा, उसमें स्वस्तिक का निशान बना हुआ है, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। उस ओरिजिनल जगह पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। और एक स्वास्तिक का निशान है, वहीं पर पुतलीबाई जिन्होंने गांधी जी को जन्म दिया था। और किचन आएगा। किचन में गांधी जी की दादी लक्ष्मीबाई चुस्त वैष्णव धर्म में मानती थी और उनका खाना अकेले में बनता था, तो उसका खाना गांधी जी ने दादी थी जो लक्ष्मीबाई, वो खाना अपना अकेले बनता था। ये गांधी कुल का वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री है, तो इसके बारे में भी बताइए रिद्धिबेन, किस किस का नाम है, बापू कहाँ है यहाँ? हरजीवन दास गांधी है, बाद में गांधी जी के ग्रैंडफादर है, बाद में गांधी जी के फादर है और बाद में मोहनदास करमचंद गांधी। और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसे बनाया गया है, आम का रूप दिया गया है। शताब्दी में पोरबंदर को पेरावेलाकुल कहा जाता था। बाद में इसे सुदामापुरी भी कहा जाने लगा। यहाँ सुदामा मंदिर की काफी मान्यता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा यानी दोनों दोस्तों की पूजा होती है। तो महात्मा गांधी के जन्म स्थान के साथ साथ ये श्री कृष्ण के पक्के मित्र सुदामा का भी जन्म स्थान है, इसीलिए यहाँ पर सुदामा जी का भी एक खास मंदिर बनाया गया है। हर कोई जानता है कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती कितनी गहरी थी। आज के वक्त में भी उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर दो दोस्तों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक ये स्थान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का जन्म स्थान है। इस मंदिर का महत्व देखें तो ये सुदामा जी की जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। यहाँ पे जन्म होने के बाद सुदामा जी पढ़ाई के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन गए हुए थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद यहाँ पे वापस घर पे आ गए और यहीं से मिलने के लिए बेट द्वारिका गए थे। फिर भगवान ने जो 2 मुट्ठी तांदुल का प्रसाद खाया और फिर जो कंचन का महल बना दिया था, वही भूमि सुदामापुरी तीर्थधाम कहलाता है। सारे विश्व में एक ही सुदामापुरी का मंदिर है यहाँ पोरबंदर। इसी साल आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और 27 साल से गुजरात की गद्दी पर काबिज बीजेपी इस बार भी बड़ी जीत की रणनीति बना रही है, जिसकी पटकथा खुद पीएम मोदी लिख रहे हैं। अगर पोरबंदर के वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ भी देश के अन्य हिस्सों की तरह सांप्रदायिक और जातीय समीकरण का असर देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में मछुआरा, पटेल, मुस्लिम, लोहाना और साथ ही मेयर समाज का निर्णायक असर देखने को मिलता है। इसलिए जब भी चुनाव का वक्त आता है तो तमाम राजनीतिक दल इन तमाम समुदायों को साधने की कोशिश करते हैं। गुजरात मॉडल की चर्चा देश भर में होती है, लेकिन देखना ये होगा कि विकास के नाम पर पोरबंदर के हिस्से क्या आता है, क्योंकि भले ही ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार की जीत बहुत अहम मानी जा रही है। नजर 2024 पर है। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में संभावना तलाश रही है। 3 दशक बाद कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और अगर आपका मुफ्त कार्ड चला तो शहरी इलाकों में आप मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। आंदोलन से
बनी आम आदमी पार्टी ने पहले राजधानी दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सत्ता हासिल की और अब उसकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात पर है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। केजरीवाल ऑटो वालों के घर खाना खा रहे हैं, सफाई कर्मियों से मिल रहे हैं और बार बार गुजरात की जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका दे दे। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल शहरी इलाकों में मुफ्त कार्ड के नाम पर लोगों को रिझाने में कामयाब हुए तो इससे कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हमने पोरबंदर के कई इलाकों का जायजा लिया, महात्मा की नगरी का मिजाज समझने की कोशिश की। चुनाव आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं? कोई मुख्य परेशानियां यहाँ पोरबंदर की? नहीं, कोई ऐसी परेशानियां नहीं है हमारे। तो कहीं आपको नहीं लगता कि सुधार की जरूरत है पोरबंदर में? हाँ है, थोड़ी सी है, जो ये प्राइस बढ़ रहा है सब उसकी परेशानी है। उद्योग के अलावा आपको लगता है कि और कोई समस्या नहीं है पोरबंदर एक में विकास बड़ा के लिहाज से अगर बात की एक जाए? बड़ा दिक्कत पोरबंदर का यही है, बाकी तो सब काम हो रहे हैं, रोड्स भी बन रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी हो रहा है, डैम्स वगैरह भी आसपास बन रहे हैं। विकास कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, इतना खुश नहीं, जो अगर इंडस्ट्री आ जाए तो पोरबंदर की बेहतरी और हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उन्हें किसी तरह की समस्या यहाँ पर लगती है। आप पोरबंदर से ही हैं? हाँ, हम पोरबंदर से। यहाँ पर खुश हैं, मजा में? मजा में सब अच्छा है? सब अच्छा है। कोई परेशानी पोरबंदर में? ना, कोई नहीं। चुनाव आने वाले हैं, वोट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सरकार से खुश है? हाँ, खुश है, मोदी सरकार से खुश आंटी है। आप सरकार से खुश है? काम अच्छा है? हाँ। हाँ? बहुत ज्यादा समस्या है। पहले तो ट्रैफिक की समस्या है, रोड की समस्या है। जो इलेक्शन आता है वो आता है तब पब्लिक के पास आता है, बाद में कोई आता ही नहीं है। क्या आपको लगती है पोरबंदर में ना कोई नहीं है, अच्छा है सब। कोई बेहतरी हो सकती है? ना कोई, सब अच्छा है। विकास का काम? हाँ, विकास का भी अच्छा है। कोई समस्या ना नहीं? कोई समस्या। वो अच्छा है, वो अच्छा चलता है। अपना यहाँ का सब जो है वो भी अच्छा है सब। विकास का काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हुआ है, वो बनने के लिए अच्छा काम हो रहा है, तो सही हो रहा है कि परेशान किसी को नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत आपको नहीं है? बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, काम अच्छा करते सब। अगर पोरबंदर की जातीय समीकरण की बात की जाए तो पटेलों के अलावा मछुआरा, लोहाना, मुस्लिम और मेयर समाज की भी खासी अहमियत है। 2017 में मछुआरों का मुद्दा हावी रहा था। मछुआरों ने तेल पर सब्सिडी में कटौती और पाकिस्तान में कैद मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान में गया है फिशिंग करने के लिए, वो 3-4 साल हो गया, अभी आया नहीं है। छोड़ने वाला था पर सब नहीं छोड़ा। तो आपने कभी इसकी शिकायत की किसी से? शिकायत की पर क्या कुछ मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं। पोरबंदर विधानसभा में करीब 2,46,000 मतदाता हैं, जिसमें सिर्फ 11,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 27 साल से गुजरात की जनता बीजेपी से आजिज आ चुकी है और अब सत्ता विरोधी लहर में बीजेपी का विजय रथ रुकना तय है। वहीं बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर गुजरात में भगवा परचम लहराना तय है। 27 साल बहुत लंबा वक्त होता है। किसी पार्टी की अगर किसी सूबे में लगातार सरकार रहे तो ऐसे में विपक्ष के पास करने के लिए कुछ खास रह नहीं जाता है। लेकिन इस बार विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी का दावा कर रहा है। उसे उम्मीद है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि विपक्ष भी ये जानता है अगर बीजेपी का मनोबल तोड़ना है तो गुजरात के विधान समर में उसे मात देना जरूरी होगा। भले ही बापू की नगरी पोरबंदर में काफी विकास हुआ हो, लेकिन अभी भी स्थानीय लोगों की कुछ मांगे पूरी होना बाकी है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कोई मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी कोई मांगे नहीं, सब अच्छा चल रहा है। जो भी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है? कोई चीज नहीं है, बस रास्ते अच्छे बने, थोड़ी साफ सफाई रहे। कहाँ से आप? यहाँ पोरबंदर से। चुनाव आने वाले हैं, क्या क्या चल रहा है मन में? इस बार क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो कुछ ज्यादा नहीं है, पर होगा। केजरीवाल का बहुत चल रहा है अब। इस बार आम आदमी पार्टी का जोर दिख रहा है। इस बार जोर दिख रहा है तो लगेगा उसका चांस।
फिर तो देखिए आगे आगे क्या होता है, इलेक्शन आए तब पता चले। इस बार चुनाव आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपकी? हाँ, यहाँ पे गुजरात में तो मोदी ही आएगा, भाजपा सरकारी। पूरा विश्वास है? हाँ, पोरबंदर की कोई स्थानीय समस्या है? उद्योग नहीं है यहाँ पे, उद्योग की बहुत कमी है। उद्योग हो तो रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे, रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, पूरा खलास हो रहा है। पोरबंदर में एक तो क्या है कि हमारी सड़कें ऐसे बनती है कि रोज बिगड़ती रहती है, और जैसे बोला है कि इंडस्ट्रीज बहुत कम है। अब इंडस्ट्रीज कम है, उससे क्या होता है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, मजदूर वर्ग, उसको रोजगारी नहीं मिलती है, और यहाँ से कई लोग धंधा करने के लिए पोरबंदर से बाहर जाते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ हो जाए तो यहाँ के लोगों को आमदनी में कहीं सुधार होगा। क्या आपकी मांगे हैं पोरबंदर की? पोरबंदर में एक्चुअली अभी तो मोदी जी आने के बाद तो अभी क्या है, सब शांति हो गया है और कितने सालों से शांत हो गया है। मगर अभी तो डिमांड ऐसा है कि थोड़ा रोड बोर्ड हो जाए, और एक सबसे ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है ट्रेन एक हो जाए हम लोग को। पोरबंदर को एक ही ट्रेन है 20 साल से, तो ट्रेन एक नहीं बन रही है हमारे वहाँ। हम लोग बॉम्बे रेगुलर जाते हैं साल में 3 से 4 बार, तो हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रही है। तो एक स्पेशल एक ट्रेन के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत सालों से, तो वो हम लोग की रिक्वेस्ट है कि एक हो जावे। बाकी तो यहाँ पे क्लीनलीनेस है, अच्छा है, सब अच्छा है। दरअसल बीजेपी के लिए गुजरात में सिर्फ जीत नहीं मायने रखती, उसे महाविजय चाहिए, क्योंकि मोदी शाह के युग वाली बीजेपी में गुजरात मॉडल को विकास और गुड गवर्नेंस के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और बीजेपी जानती है कि जिन राज्यों में 2022 और 23 में चुनाव होने हैं, अगर बीजेपी वहां सरकार बनाएगी तो उसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो ये वो धरती है जिसने देश को महात्मा गांधी दिए। बापू के जन्मस्थान पोरबंदर से बुलेट रिपोर्टर के सफर का ये आगाज भर है, अभी सफर बाकी है।